बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सुना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से हम पंजाबियों के लिए, पोठोहार के रहने वाले लोगों के लिए, किसी भी इलाके की या किसी भी धरती पर रहने वाले लोगों की एक बड़ी ख़ास जो है वो अपनी पहचान है। और वो पहचान क्या है कि हम अपनी रवायात को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को वो कभी भी नहीं भूलते। और यही हमें माशरती तौर पर बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। अगर किसी भी घर में घोड़ों जैसी खूबसूरत जो है रस्म पाली गई हो तो मैं समझती हूँ कि ऐसे घरों को, ऐसे डेरों को बड़ा देखा जाता है, बड़ा परखा जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजरखान के शहर दौलताला में। और दौलताला के एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो समाजी होने के साथ साथ बिज़नेस में भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी रखते हैं और बिज़नेस के साथ साथ अपनी सकाफ़त को भी प्रमोट करते हैं। अगर बात हम सकाफ़त की करें तो यहाँ का पुराना क्लब जो है वो पोठोहार दौलताला निज़ाबाज क्लब है। और बात हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की करें तो चौधरी आमर गुज्जर, चौधरी अली गुज्जर और चौधरी एहतशाम गुज्जर। और अगर बात हम आमर गुज्जर साहब की करें तो ये वो शख्सियत हैं जिनके ख़ानदान में घोड़ों का शौक़ लाने वाला जो एक उनका घर का बच्चा था और उसका नाम हमाद अली गुज्जर था। दूसरी शख्सियत जो है वो चौधरी अली गुज्जर साहब हैं जिनका बड़ा फेमस और ख़ूबसूरत यूनिक किस्म का घोड़ा चंद माही है। चंद माही में वो क्वालिटीज़ हैं जो बहुत कम घोड़ों में हैं। गुजरखान में यूँ तो बहुत ताज़ेदार लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे घोड़े हैं उनके पास, लेकिन बात जब चंद माही की हो तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। आइए आपकी मुलाकात चौधरी आमर गुज्जर साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं घोड़ों की दुनिया उन्हें कैसे पसंद आई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाएं जी। अच्छा मैम, आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे डेरे पे आए हैं, हमें इज़्ज़त और सही बख्शी है। इस तरह से घोड़े जो है अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री से देख लें तो हमारी पहचान, हमारी जंगों की पहचान, हमारी तमाम जितनी भी जंगें हुई हैं सबकी पहचान हमारा साथ घोड़े के साथ रहा। तो आपके घर में घोड़ों का आगाज़ जिस तरह से हमाद साहब ने किया, कैसे उनको पसंद आया ये शौक़ और आप किस तरह से इस पर राग़िब हुए? अच्छा, हम वैसे तो मुसलमान होने के नाते हमें तो ये चीज़ें तो बेसिकली पता भी हैं कि घोड़ा जो है उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानी, क़यामत की निशानी है, वो बरकत जानवर है, ये तो हम सुनते थे। तो हमारा एक वांझा है, मेरा नारे में होता है ना, हमाद नाम है उसका, हमाद अली गुजर। तो उसको शौक़ पैदा हुआ तो उसने कहा कि मैंने घोड़े लेने हैं। घोड़ा तो हमने नहीं लिया, हमने घोड़ी एक ले ली ना। तो वो हमारे डेरे पे आ गई घोड़ी, उसके तो माशाल्लाह अभी हमारे पास ये अभी आपने देखे भी हैं ना, ये 7वां बच्चा है उसका, और सातों के सातों जो है वो बछेरे हैं। वो जो हम चीज़ देखते थे ना कि इसमें बरकत है, इसमें आपका रिज़्क़ में इजाफा हर चीज़ में, वो इस घोड़ी ने हमें साबित करके दिया है कि हर चीज़ में हमें माशाल्लाह अभी हमारे डेरे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो हमें कोई आज दिन तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ ना। तो बेसिकली जो चीज़ है इस्लामी पॉइंट तो वो हमने खुद प्रैक्टिकल हमने देखा है कि इसमें बरकत है और इसमें आपकी खैर ही खैर है। माशाल्लाह जी, बेशक ये तो वैसे भी अल्लाह पाक का फरमान है कि इसके माथे पर क़यामत तक जो है हर बरकत लिखती गई है। अच्छा सब, जब से आपकी एंट्री इसमें हुई है, हमाद सब तो चले मतलब आते जाते नार्वे में हैं वो, जब से एंट्री आपकी हुई है आपने बड़ा एक खूबसूरत से एजाज़ विन किया अल्लाह ताला की तरफ से कि आपके घर में घोड़ी ने सातों के सातों बछेरे दिए हैं। किस हद तक इसमें आप यकीनी बनाएंगे लोगों को, क्योंकि लोग ऑब्वियसली सोचते होंगे कि जब घोड़ी डिलीवर करती है तो कभी बछेरी कभी बछेरा, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह पाक की देन है। इस पर क्या रहा? हमें तो पहले तो वैसे हमें शौक़ नहीं था ना, हमने तो वो हमारे पे वो उस पांजे ने मुसल्लत कर दिया है ना। जी। तो आस्ता आस्ता हमने शौक़ पैदा होता रहा। ये कुदरत की तरफ से भी हमें भी एजाज़ मिला है कि हमारे नसीब में थे ना ये। इसको ना वैसे तो इतना गौर नहीं किया ना, फिर हम ब्रीड की तरफ गए ना, भी अच्छी ब्रीड इसकी होनी चाहिए। उसका हमारे पास ये 2 घोड़े हैं आपके। एक तो हमारा ये घोड़ा जो हमें ये भी अल्लाह की तरफ से अता हुआ है, ये चंद माही जो है ना, ये हमारे नसीबों में था, इधर ही हमारे इलाके ही में था। जब से ये भी हमारे पास आया ना तो इसकी वजह से भी हमारी बहुत माशाल्लाह पहचान बनी है। अभी इसका बच्चा भी हमारे पास हुआ, आपने देखा हुआ है। दूसरा जो बच्चा है वो घोड़ा है, वो लोग गुजरा वाले हैं जो चौधरी साहब, उनके घर का है नराला, उसका बच्चा है बराल बराल। वो उसमें से की जो नस्ल होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हमारे पास 4-5 घोड़े पहले भी आए थे, मगर चलो नेज़ाबाजी करते कोई, मगर जब से ये हमारे पास आए हैं ना तो हमें भी लोगों से रब्ता पहचान इनकी वजह से ज़्यादा हो गई है कि ये ब्रीड अच्छी है। तो उस लिहाज से हम बहुत खुश हैं
और हम इनकी देखभाल भी इंशाल्लाह अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि पहचान हमारी ज़्यादा घोड़ों की वजह से बन गई है। नराले घोड़े का बेटा आपके पास है जो बराल ब्लड लाइन से है, तो अभी 2 साल का हुआ है। कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो बाकी घोड़ों से आपको डिफरेंट नज़र आती हैं? सातों के सातों आपके घर में पैदा हुए हैं, ये 7वां बच्चा जो है वो चंद माही का है। तो अभी नराला के जो बच्चा है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ है जो बाकी से डिफरेंट है? अच्छा, वो तो एक तो ये है ना, अभी हमारे जो पहले बछेरे थे ना जी। वो तो हम बच्चे पकड़ लें, बड़े पकड़ लें, अंदर चले जाएं, उसके जो रहायश है वहाँ चले जाएं ना, वो तो ऊपर से जाएं नीचे से जाएं, उनको कोई परवाह नहीं होती ना। ये जब हम इसको ना वो कैसा करते हैं ना, तो इसका और तरीक़ाकार हो जाता है। जब ग्राउंड में छोड़ते हैं और हो जाता है, और जब वैसे इसको खाने पीने के लिहाज से देखते हैं ना, हर चीज़ में ये डिफरेंट है ना। इसकी जो आते हैं जो नस्ल की लिहाज से इसके अंदर जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, वो अभी भाई भी हैं, वो मुबशर साहब, उन्होंने भी मुझे बताया कि ये आप इसको ना करें, ये नेचुरल चीज़ है, इसकी नस्ल के अंदर है। तो वो इस लिहाज से ना मैं ये इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो देखी हैं ना मैंने, बाकी आम घोड़े हमारे जो पहले थे ना वो तो इसी तरह है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, बांध दिए खोल दिए, जो मर्जी है बंदा। ये अभी हमारे जो मुलाजम है ना, उसके अलावा ये किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता ना, जब तक वो उसे कैसा ना करे, ये हमें उसके नज़दीक भी नहीं जाने देता ना कि आप अंदर आएँ या आपको मैं इजाज़त देता हूँ। ये इसकी नस्ल की और इसकी खुददारी की जो पहचान है ना, वो इसकी नस्ल है। ज़बरदस्त। अच्छा सब, कभी आपका भी दिल किया कि आप भी नेज़ाबाजी एक खूबसूरत सकाफ़त का हिस्सा है और माशाल्लाह आप मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते भी हैं, तो आप भी कभी नेज़ाबाजी करें या जस्ट राइडिंग तक किया हुआ है आपने? अच्छा, मैं नेज़ाबाजी का शौक़ भी है, जाते भी हैं साथ हम ना। सवारी मैं करता हूँ, सवारी घोड़ों पे ना मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। अभी तो चलो टाइम नहीं था, इस वजह से ना सवारी मैं करता हूँ। नेज़ाबाजी वो मैंने आगे भी बात हुई है कि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, एक स्टेप होता है ना उस सीखने की। वो हम उस स्टेप से बाद ना इस शौक़ में पड़े हैं। बचपन से अगर बंदा किसी चीज़ में जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ी है, वो आप बच्चे किसी को दें, वो 10 दिन में 20 दिन में वो सीख जाएगा। अगर किसी बुज़ुर्ग को दें ना, तो वो कभी इधर ठोकेगा कभी उधर ठोकेगा, सीख नहीं सकेगा। वो पिक करने की उम्र होती है। अच्छा, नेज़ाबाजी करने का शौक़ है, मगर हमें वो डर रहता है कि गिर ना जाए उसमें कोई इस तरह ना। तो बस सवारी के हद तक हम महदूद है। ग्राउंडों में जाते हैं, माशाल्लाह देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं लोगों को। तो इस तरह ये शौक़ हमारा जो है इस सवारी की हद तक अभी महदूद है। नेज़ाबाजी हमारे सवार भी हैं, बहुत अच्छे भाई भी हैं, वो भी करते हैं, और हम उनकी जो खिदमत खातर हो या उनके अंदर जो है ना वो बड़ी क्वालिटीज़ होती है। अच्छा, राइड की बात हम कर रहे थे, तो हम राइड पर बात कर लेते हैं कि राइड के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। राइड पर भी घोड़े को आपने एक लिमिट तक लेकर अगर जाएँ, जब आप फर्स्ट राइड लेते हैं, जब आपका फर्स्ट राइड था, तो वो कैसा एक टन्योर था, कैसा टाइम था जो आपने स्पेंड किया? घोड़ा वो मजाक की बात आ गई है। मैंने घोड़ा इधर ना निकाला, इधर ना उस पर राइडिंग कर रहा हूँ मैं। वो भाई हैं मेरे, वो सारे ना वो कर रहे थे ना, वो रिहर्सल कर रहे थे उसकी ना, भी सवार आए हुए थे। मैं भी एक घोड़े पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं सिरे पे गया हूँ, तो पंजाबी में कहते हो छोड़ो ही छोड़ो, तू ही छोड़। अच्छा, मैंने घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा भागा। तो मुझे तो कोई समझ, या अल्लाह मैं अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा। वो मुझे ना इस तरह याद है कि भाई वो जिस तरह ख्वाब नहीं होता, और एक मैं वो बड़ा मुश्किल घोड़ा मैंने रोका है। उसके बाद मैंने घोड़ा भगाया नहीं है, उस पर सवारी ज़रूर करता हूँ, भगाया नहीं है कि वो डर मेरे अंदर बैठ गया है कि मैं घोड़ा नहीं भगा सकता ना। क्योंकि अगर मैं पहले भगाता होता ना, तो वो हादसाती मैंने उसको ना छोड़ दिया, और घोड़ा भी निकल गया। माशाल्लाह घोड़ा भी बहुत अच्छा था हमारे पास, वो सिरे पे जाके रुक भी, अगर रुकता ना तो मैं गिर ही जाता वहाँ। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से हमाद अली साहब का ये शौक़ है, क्या वो कभी खुद राग़िब हुए हैं नेज़ाबाजी पर? अभी तो उसकी उम्र है तकरीबन ना 16 साल। ठीक है। हमाद की ना, वो आता है इधर सवारी करता है ना, नेज़ाबाजी उधर ना उसकी वीडियो भेजता रहता है ना, वहाँ पता है बहुत ट्रेनिंग होती है बड़ी, हेलमेट वगैरह हर चीज़ दे के ना बच्चे को ना ट्रेनिंग वो वहाँ करता है अभी। मगर यहाँ उसको अभी हमने इजाज़त नहीं दी। अभी आया है तकरीबन 2 माह रह के गया हमारे पास ना, तो उसको हमने अभी इजाज़त नहीं देना। अभी राइडिंग, ये घोड़े देसी होते हैं, थोड़े तल्ख होते हैं ना, तो बच्चे होते हैं, उसको समझ नहीं होती। वो तो वहाँ के घोड़ों को ना उस पर बैठ के ना, तो वो समझता है घोड़े सारे एक जैसे ही हैं। मगर शौक़ उसको इस हद तक है, फिर इंशाल्लाह वो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, वापस आएगा इंशाल्लाह, उसको हम पूरा मौका देंगे, और इंशाल्लाह उसका शौक़ और लगाओ इतना है कि वो इंशाल्लाह अपना नाम बनाएगा। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, जिस तरह से बात हो रही थी चौधरी आमर अली गुज्जर साहब के साथ, और मैं समझती हूँ कि इस खूबसूरत शो को ज्वाइन करना उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, और ज्वाइन करने का बानी फाउंडर जो है वो हमाद बन गया, ये उससे अच्छी बात है, एजाज़ी बात होगी इस ख़ानदान के लिए। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी अली गुज्जर साहब से करवाते हैं। होने के साथ साथ एक अच्छे शौक़ करने वाले भी हैं और घोड़ों का
बड़ा खूबसूरत शौक जो है उनके पास है। और चंद माही की सबसे बड़ी वजह यह है कि चंद माही उनकी पहचान है और चंद माही की पहचान जो है वो अली गुज्जर साहब हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम हो गए हैं और एक ऐसे तरतीब इन दोनों के दरमियान में आई है जिनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। जो सब माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत आगाज़ आपने शौक़ आपका नया, एक नई पहचान, एक नई सकाफ़त का हिस्सा होना, तो चंद माही से इंट्रोड्यूस होना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी, हम तो नए नए हैं शौक़ में जी जी, पर ये चंद माही जब से आया है तो हमारा शौक़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब ये भी है, तो अभी एक दो घोड़े मैंने और भी खरीदे हुए हैं। अच्छा। वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में, हफ्ते में हम ले आएंगे। ये घोड़ों का शौक़ जो है ये किस तरह से आपके अंदर डेवलप हुआ, मतलब कैसे आपको अच्छा लगा कि आप चंद माही को खरीदें? क्योंकि माशाल्लाह से चंद माही जो है वो बड़ा काबिल तस्कीर और बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। शौक़ तो मुझे काफ़ी पहले था, तो पहले तो मैंने खरीदा नहीं है, तो फिर अचानक बस चंद माही आ गया किसी दोस्त के पास, तो फिर उधर से मेरे पास आ गया, तो फिर हमारा शौक़ उससे फिर काफ़ी जो है कि ज़्यादा हो गया। सही। तो अभी फिर इस शौक़ में हम मज़ीद आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। जो सब जिस तरह से आपका ख़ानदान, आपके बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बैलों का शौक़ करते थे और बैल दौड़ में बड़ा पार्टिसिपेट करते थे, कन्वर्ट हो जाना शौक़ का नेज़ाबाजी की तरफ या घोड़ों की तरफ कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। घोड़ों का शौक़ जो है वो सुन्नत भी है मैं इस वजह से फिर हमारा और से लगाव हो गया है, इस्लाम की वजह से हमारा ज़्यादा लगाव हो गया इसकी वजह से भाई घोड़ों का। चाहते हैं कि घर का सेक्शन जो है वो बने? जी इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है। तो हम अपने घर का क्लब तुम्हारा है अपना, घोड़े पूरे करके हम अपने घर से ही सारी सेक्शन जो है तैयार कर रहे हैं। आप लोग क्लब आपका काफ़ी पुराना है, क्लब के जो फाउंडर हैं अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, और मैं समझती हूँ कि क्लब को रन आउट करना, लेकर चलना, टीम की नुमाइंदगी करना, बाकी सेक्शन को लेकर चलना मुश्किल भी है। किस तरह से आप लोग फिर सब मिलकर मैनेज करते हैं? बस ये सब भाई हैं जी, दोस्त हैं हम जी। कोई 5-6, वो हम सब मिल के जो है कि इसको फिर मैनेज करते हैं और मिल के हम सब जो है चला रहे हैं। सही। नेज़ाबाजी की दुनिया में अगर देखा जाए तो गुलफराज गुज्जर साहब जो हैं वो आपके साथी भी हैं, घोड़े को मतलब नेज़ाबाजी भी वो करते हैं और अच्छे शाहसवार भी हैं। किस तरह से उनके साथ आपके लिंक्स बने? रिलेटिव्स हैं या वैसे शौक़ आया कि वही जो है वो राइड करें? वो बेसिकली हमारे उस्ताद भी हैं गुलफराज गुज्जर, जी। तो हम फैमिली के हमारी के, फिर इस वजह से फैमिली के थे तो फिर हमने उनको ही प्रेफर किया और साथ वही हमारे घोड़े भगाते हैं और सब। और ये कब भी है, ये उन्होंने मेला विन किया है तो हम लेके आए हैं। तुम्हारे घोड़े ये चंद माही है तो ये वही भगाते हैं। और जो सब जिस तरह से आप नेज़ाबाजी का हिस्सा हैं, इस गेम का हिस्सा हैं, आप एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें इलाके में, बिज़नेस और इस दोनों चीज़ों को मैनेज करना, और फिर साथ साथ कहते हैं कि एक्सपेंसिव भी है नेज़ाबाजी, इस पर आपकी क्या राय है? बिजनेस तो अपनी जगह है, शौक अपनी जगह है। बिल्कुल सही। बिजनेस हो तो मौजूदा दौर में बिजनेस हो तो ये शौक हो सकता है, बिजनेस के अलावा ये शौक हो ही नहीं सकता। जी जी। दोस्त हैं 5-7-8 जो हैं क्लब के जो मेम्बरान हैं, तो हम साथ इकट्ठे होकर इसको जो है कि मैनेज भी करते हैं और रन भी क्लब को करते हैं। और सेक्शन सर आपका कैसे बनता है फिर? गुलफराज गुज्जर जो हैं वो अगर टीम कैप्टन के तौर पर भी जाएँ तो बाकी किस तरह से आपका सेक्शन कंप्लीट होता है? वो गुलफराज गुज्जर जो उस्ताद है हमारे, वही फिर बाकी सेटिंग वो खुद बना लेते हैं। सही। वो हेड तो वही है, कैप्टन वो होते हैं। ठीक है। तो फिर वो अपनी मर्जी के साथ अपने सवार और बुला लेते हैं, फिर जिधर भी वो मेला हो फिर वो खुद ही सारी सेटिंग करके। सही, ज़बरदस्त। जिस तरह से आप इस फील्ड में आए हैं, आने वाले लोगों को आप क्या मशवरा देंगे जो नए शौकीन हैं, नया शौक रखने वाले हैं? ये बहुत प्यारा शौक है जी, घोड़ों वाला जो है। बाकी शौक तो सब हम तो फेल ही करते हैं, तो घोड़ों वाला शौक है, सुन्नत है, बताया आपको इस्लाम का भी है, तो ये बहुत अच्छा शौक है, यही करना चाहिए हमारे शॉप में। तो घोड़ों वाला शौक जो है बहुत अच्छा शौक है। ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अली गुज्जर साहब की गुफ्तगू, जो एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत शौक लेकर घोड़ों का चल रहे हैं, और चंद माही का उनकी लाइफ में आना ओबियसली एक बहुत बेहतरीन चेंज है, जिसने वाकई साबित किया कि घोड़े के माथे पर अल्लाह पाक ने जो है क़यामत तक खैर बरकत लिखी है। और इसी तरह से अगर बात करें इस क्लब की, तो क्लब की भी बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी एहतशाम गुज्जर से करवाते हैं, जो अच्छे शाहसवार होने के साथ साथ पुराने ताज़ेदार भी हैं। आइए उनसे कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वेलकम, आप काफ़ी दूर से आए हमारे पास। जी। तो अल्लाह ताला की सकाफ़त को आप लोग उजागर कर रहे हैं, ये हमारी सकाफ़त है, और आप लोगों की काफ़ी मेहरबानी कि आप लोग इतने दूर से हमारे पास आए। बोशबाजी की दुनिया में आपका बड़ा नाम रहा। आपने आगाज़ किस
क्लब से किया और किस तरह से अब आपने इसको स्किप क्यों किया, क्या वजह बनी, और स्पेशली जो है घोड़ों का शौक़ आपको कब से है? अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ तो काफ़ी टाइम से है, बचपन से हमारे इलाके की ये सकाफत है। हमारे वालिद, हमारे नाना दादा घोड़ियाँ रखी हुई थी घरों में, उस वजह से काफ़ी शौक़ था। फिर 2000 में ये पटवार क्लब है हमारा, जब से घोड़ों की दौड़ शुरू हुई है हमारे इलाके में, तब से अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब को हम लोग रन कर रहे हैं। चौधरी साजिद साहब हमारे पहले सरपरस्त थे, फिर वो कुछ सियासी वजूहात की वजह से इस फील्ड से दूर हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम लोग इसको चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। जैसे जिस तरह से आप पुराने ताज़ेदार भी हैं, तो कायजा करना जो है घोड़े को बड़ा मायने रखता है कि उसमें स्पेशली मौसम या हालात, वाक़यात और फ़ज़ा, ये सारी चीज़ें बड़ी मैनेज की जाती हैं। काज़े किस वक्त करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए, और क्या इसका लायामल क्या है? जी, कायजे का ये मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में, हमारे पटवार में सावन पादरे ये 2 महीने हम लोग घोड़े को बिल्कुल छेड़ते नहीं हैं। बाकी सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ के घोड़ों को असवाई वगैरह करके 1 घंटा कायदा करके 1 या 2 घंटे या 1.5 घंटा, मुख्तलिफ हर इलाके का अपना अपना इस तरह है। हम लोग तो इसी तरह करते रहे सारी ज़िंदगी, 1-1.5 घंटा सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। जी मॉर्निंग में ज़्यादा। ये एक बुनियादी चीज़ है इसकी, इसका आज़मा और इसकी बॉडी की ट्रीट में खूबसूरती वगैरह बनती है, इसकी गर्दन बनती है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद वगैरह का ये पहला सबक होता है, जिस घर में भी घोड़ा हो, ये तो एक पहला सबक है घोड़े का। पुराने ताज़ेदार हैं और अक्सर घोड़ों को जो है कड़ियाला जब किया जाता है तो वो चबाता है, और चबाने से किस तरह से इंडिकेट हो जाता है कि ये खुराक हजम कर रहा है, ये खुदा न हंसता, ये बीमारी में कुछ मतलब इस तरह कोई तब्दीली नज़र आती है? जब घोड़ा का कड़ियाले को चबाना शुरू करता है तो उस वक्त कहते हैं कि ये बिल्कुल सही इस चीज़ को पिक कर गया है, अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी राइडिंग के लिए। ठीक है। कुछ घोड़े 2 दिन लेते हैं, कुछ 4 दिन लेते हैं, कुछ 1 महीना ले जाते हैं चुबाने में। पहले मुंह में रखते हैं, फिर उसमें आस्ता आस्ता उसको चुबाना शुरू करते हैं। जब वो पूरी तरह चुबाना शुरू कर देता है तो उस वक्त हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये अब हर चीज़ हमारी मानने के लिए तैयार हो गया है। घोड़े की ट्रेन जिस तरह छोटे बच्चे की क्लास शुरू होती है, इस तरह इसकी पहली क्लास होती है। वो एक अच्छा उस्ताद हो, उसको घोड़े को पहले 15-20 दिन 1-2 महीने काज़ा करे, काज़ा करने के बाद उसको आस्ता आस्ता सवारी उस पर शुरू करे। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। कई लोग आजकल जो सिस्टम चल गया है, जिस तरह आजकल नए लोग आ गए हैं, फिर घोड़ा निकाला उसको बैठ के चलो जी, ये काम अच्छा नहीं होता। घोड़े को औलाद से इसको जब औलाद से निकालते हैं तो आस्ता आस्ता इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कोई घोड़े 6 महीने ले जाते हैं, कुछ साल ले जाते हैं, कुछ 2 साल ले जाते हैं। हम तो इसको बिल्कुल सुकून से करते हैं। अच्छा, एक सवार होना तो बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन सवार होने के साथ साथ सवारी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। सवार के लिए कौन कौन से कायदे कानून हैं जिस पर अमल करना चाहिए उसे एक अच्छा शाह सवार बनने के लिए? जी, सबसे पहले तो ये एक घोड़ा चीज़ सुनते रसूल है, बेशक, सुभान अल्लाह, बावजूद होकर इस पर बैठना चाहिए, बेशक, और अच्छे उस्ताद से सीख कर इस पर बैठना चाहिए। ये नहीं कि पहले दिन ही हम लोग कहें कि हम इस पर सवारी कर लेंगे जी, हम इसको भगा लेंगे। सदियाँ लग जाती हैं, साल लग जाते हैं ये काम सीखने में। वो हमने बड़ों से सुना है कि 7 नस्लें चाहिए घोड़े की पछाड़ी बांधने के लिए। ये तो एक समुंदर है, इसमें तो जितना भी इसमें बंदा सीखता है। तो इनका तासर जो है ये कब से शुरू हुआ, और जो सब ब्लड लाइन कितना मैटर करती है किसी भी घोड़े की ज़िंदगी में? जी, ये ब्लड लाइन तो शुरू से, जब से घोड़ों का जो सिस्टम शुरू हुआ, ब्लड लाइन तो चल रही है। हमारी समझ की बात है कि हमको समझ, जिस बंदे को जिस वक्त आ जाए वो कहता है कि मुझे ये मुझसे बेहतर को नहीं जानता। जब से घोड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इनको सवारी के काबिल बनाया, तब से ये काम चल रहा है। उस दौर से ब्लड लाइन का असर है। लेकिन हर बंदे को जिसको समझ आती है, आजकल इस तरह का ट्रेंड हो गया कि कोई भी बंदा है वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा समझ है ब्लड लाइन की। तो ब्लड लाइन को हमारे पाकिस्तान में बराल ब्लड लाइन है, नराला ये भी उसी ब्लड लाइन से है, अराबी ब्रीड है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन घोड़े हैं जंग इलाके के, फैसलाबाद के। तो ब्लड लाइन काफ़ी असरअंदाज करती है। अच्छी ब्लड लाइन रखनी चाहिए, जिसको बंदा जिस पर खर्चा भी करे और आगे वो चीज़ काम भी आए। बेशक, ज़बरदस्त आपने बोला। आप सर लास्ट में आप लोगों को, आने वाले जितने भी लोग स्पेशली इस गेम में आते हैं, स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं, नेज़ेबाजी नवाबी शौक़ है, इसका हिस्सा बनते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? जी, अच्छा शौक़ है, करना चाहिए।
बहुत ही प्यारा शौक़ है, सुनते रसूल है, उसके बेशुमार हमारे आजकल नए आ रहे हैं। इसमें सिर्फ आज ही अगर रखे लोग घोड़ों की फील्ड में आज ही बड़ी चीज़ है। बेशुमार लोगों को मैंने देखा है कि उलड़बाजी करते हुए, नाराबाजी करते हुए, जज्बात करते हुए, लेकिन इसमें आज ही ये मौला अली का ग्राउंड है। जो भी बंदा इसमें आए वो आजिज़ रहे और इसमें कामयाबी होती है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। बेशुमार लोग हैं, मेरी सबसे दुआ है, मेरे सब जो दोस्त हैं घोड़ों वाले जितने भी मेरे जानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 80% ऐसे घराने हैं पुराने जो जिनसे मेरा तल्लुक़ है, और सब से जब ये हमारी मुलाकात होती है यही बात होती है कि आज ही बड़ी चीज़ है, इसमें आज ही रखनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, चौधरी एहतशाम गुज्जर साहब के साथ गुफ्तगू चल रही थी और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। सबसे बड़ी बात कि हमने आज कायजे पर स्पेशली बात की है कि किस किस मौसम में, किस क्लाइमेट में, किस वेदर में, किस जगह पर कितनी देर तक इसको कायजा रखना चाहिए। और आने वाले लोगों में बड़ी एक दिलचस्पी वाली बात ये भी है कि आना उनका वाकई बड़ा खुशाइंद है, एक अच्छी गेम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, स्पोर्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं, नेज़ाबाजी का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने में इंसान पीछे रह जाता है। तो काइंडली सबसे पहले इस पर एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, सीखें, सर्च करें, देन आप इसका पार्ट बने, तो फिर आप बेहतरीन शाहसवार बनेंगे और बेहतरीन नेज़ाबाजी की फील्ड में आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से राग़िब कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम का एक ग्राउंड है जिसमें अबूर जो है घोड़ों पर ऑब्वियसली उनको बड़ा जंगू में जिस तरह से अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़तों से नवाजा और माशाल्लाह से अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते रहे हैं, तो वही सिलसिला जो है घोड़ों में आज भी है। तो इस तरह इस पर प्रॉपर तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक वो सीख कर इस पर अमल करना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।